नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं सिलाइयों के साथ और सिंगल कलर के साथ एक बहुत ही इजी सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने फंदे डाले हैं वो 6+3 के मल्टीपल में डाले हैं और साथ ही ये बॉर्डर बना लिया है। तो इस बॉर्डर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और बॉर्डर के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी लगा ली हैं। उसके बाद मैं ये डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। तो इसकी फर्स्ट रो के लिए मैंने पहले फंदे को स्किप कर लिया है, फिर धागा अपनी तरफ किया है और इसके फंदे की बुनाई कर ली है। उसके बाद जो धागा है वो दूसरी तरफ करना है और इस फंदे की बुनाई करनी है। लेकिन इस फंदे की जो बुनाई करनी है वो हमने धागे को 3 बार लपेटते हुए करनी है। इसके बाद आगे के जो 3 फंदे हैं उनकी हमने सीधी सीधी बुनाई कर लेनी है। और उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको भी हमने 3 बार लपेटते हुए धागे को बुनाई करना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे को हमने उल्टा साइड से बुनाई कर लेना है। और जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही हमने आगे भी इस डिज़ाइन को रिपीट करना है यहाँ पे। तो करते हैं। फिर से हमने इस फंदे को 3 बार धागे को लपेटते हुए बुनाई कर लेना है। फिर अगले 3 फंदों को हमने सिंपल बुनाई कर लेना है और उससे अगले फंदे को फिर से हमने धागे को 3 बार लपेटते हुए बुनाई करना है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करके इसको हमने अपनी तरफ बुनाई कर लेना है। उसके बाद फिर से हमने धागे को पीछे की तरफ कर देना है और फिर से अगले फंदे को हमने 3 बार धागा लपेटते हुए बुनाई करना है। अगले 3 फंदे जो है हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और उससे अगले फंदे को हमने फिर से 3 बार धागा लपेटते हुए बुनाई करना है। फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है और इस तरह से इसको अपनी तरफ बुनाई कर लेना है फंदे को। उसके बाद फिर से हमने अगला फंदा जो है 3 बार लपेटते हुए बुनाई करना है। अगले 3 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं और उससे अगला फंदा जो है वो हमने फिर से धागे को 3 बार लपेटते हुए बुनाई करना है। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदे को उल्टा बुनाई कर लेना है और इसी तरह से हमने दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देना है इसी पैटर्न को और इस पूरी की पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है, फिर धागा दूसरी तरफ कर देना है और जिस फंदे को हमने उल्टा बुनाई किया था अब उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है इस तरह से। और फिर जो हमने 3 बार धागे को लपेटा था उसको हमने खोल देना है, पर अब हमने इसको बुनाई नहीं करना है, ऐसे स्किप कर देना है। और अगले जो 3 फंदे हमने सीधे बुनाई किए थे उन 3 फंदों को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। उससे जो अगला फंदा हमने 3 बार लपेटा था उसको फिर से खोल लेना है और स्किप करना है और फिर धागे को दूसरी तरफ ले जा करके इस फंदे को सीधी तरफ से बुनाई कर लेना है। अगले फंदे को खोल देना है। अगले 3 फंदे जो हैं वो बुनाई करने हैं। अगले फंदे को खोल के हमने स्किप कर देना है, फिर धागा जो है दूसरी तरफ ले जाना है और इसको सीधा बुनाई कर लेना है। फिर धागा अपनी तरफ ले आना है, इसको खोल के स्किप करना है। अगले 3 फंदों की बुनाई कर लेनी है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी थर्ड रो है, तो थर्ड रो में हमने पहले फंदे को स्किप कर देना है। अगले जो हमारे फंदे हैं उसको उल्टा बुनाई कर लेना है, अगले को स्किप करना है। 3 फंदों को हमने सीधा बुनाई कर लेना है और जो हमने स्किप किया था उसको फिर से स्किप करना है। फिर धागा अपनी तरफ करके उल्टे फंदे की बुनाई कर लेनी है, अगला फंदा स्किप करना है, अगले 3 फंदों की बुनाई करनी है और अगला हमने फिर से स्किप करना है। फिर धागा अपनी तरफ करके
फंदे की बुनाई उल्टी साइड से कर लेनी है, फिर अगला स्किप करना है, 3 फंदों की बुनाई करनी है और अगला स्किप करना है हमने। जो हमने मतलब धागा 3 बार लपेटा था उसको हमने स्किप करना है और जो उल्टा फंदा हमने बुनाई किया है उसको हमने उल्टा ही बुनाई करना है और जो बीच में हमने सीधे फंदे बुनाई किए हैं उनको सीधा बुनाई करना है क्योंकि हमारी राइट साइड की रो है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी 3rd रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अब जो इस पैटर्न की 4th रो है तो वो बिल्कुल जैसे हमने 2nd रो बनाई थी वैसे ही बनानी है। जो हमने फंदा सीधी साइड को बनाना है वो सीधी साइड को बनेगा। जो हमने 3 बार लपेटा था उसको हमने स्किप करना है और जो 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे उनको तीनों को हमने उल्टा बना लेना है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को जैसे हमने 2nd रो बनाई थी वैसे ही पूरा कर लेना है और हमारी 4th रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी 5th रो है उसमें हमने पहले फंदे को स्किप कर लिया है, दूसरे को उल्टा बुनाई कर लिया है और अगले फंदे को हमने स्किप किया है जो कि हमने 3 बार लपेटा था। उससे अगले 3 फंदे जो है वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। अगला फंदा फिर से हमने स्किप कर लेना है और उससे अगला फंदा फिर से हमने उल्टा बुनाई करना है। अगला फंदा फिर से हमने स्किप करना है। अगला फंदा जो है वो 3 फंदे जो हैं वो हमने बुनाई कर लेने हैं और अगला फंदा स्किप करके उससे अगला फंदा जो है वो हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। इसी तरह हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। उससे अगली जो हमारी रो है वो बिल्कुल जैसे हमने 2nd और 4th रो बनाई है वैसे ही बनेगी। ये हमारी 6th रो है। तो इसी तरह से हमने 6th रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी अगली 7th रो है उसमें थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा। इसमें फर्स्ट फंदे को मैंने स्किप कर लिया है, अगले फंदे को मैंने उल्टा बुनाई कर लिया है और उससे जो अगला फंदा जो हमने 3 बार लपेटा था उसको हमने इस तरह से छोड़ देना है और अगले जो 3 फंदे हमने लिए थे सीधे बुनाई करके उनको सिलाई में इस तरह से डाल देना है। अगले फंदे को भी हमने इस तरह से छोड़ देना है, मतलब इन दोनों को हमने छोड़ देना है। अब जो हमने पहले छोड़ा था उसको इस सिलाई में डाल देना है और ये जो 3 फंदे हमने दूसरी सिलाई में डाले थे उसको भी हमने इस सिलाई में डाल देना है। अब ये जो हमने छोड़ा था इसको हमने उठा करके सिलाई में डाल देना है। इसको सीधा करके डालना है, मतलब ये सीधा करके दिखे हमें इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है हमने इसको बुनाई करना है, पर बुनाई करने से पहले धागा हमने सीधी साइड को ले जाना है और इसको इस तरह से बुनाई कर देना है। अगले जो 3 फंदे हैं उनको भी बुनाई कर देना है और जो हमने दूसरी तरफ से उठाया था फंदा उसको भी हमने बुनाई कर देना है। फिर जो है इसी तरह से हमने आगे भी रिपीट करते जाना है। अगले फंदे को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और फिर से हमने इस फंदे को छोड़ देना है। ये जो अगले 3 फंदे हैं हमारे ये हमने सिलाई में डाल देने हैं बिना बुने हुए और फिर इस फंदे को भी हमने छोड़ देना है। अब इन फंदों को हम ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर दूसरे तरीके से आपने बुनाई करना है, इन तीनों फंदों को इस सिलाई में ले आना है और ये जो फंदा छोड़ा था हमने इसको उठा करके यहाँ डाल देना है सीधा करके और इसको बुनाई कर लेना है। अगले जो 3 फंदे हैं उनको भी बुनाई कर लेना है और फिर जो हमने पहले छोड़ा था फंदा उसको हमने इस तरह से उठा लेना है। मतलब ये ऐसा फंदा है कि इसको आप छोड़ेंगे तब भी ये निकलेगा नहीं, इसको छोड़ के रख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी भी बुनाई कर लेनी है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हैं। अब अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई कर लेना है, अगले फंदे को छोड़ देना है, अगले 3 फंदे जो हैं वो सिलाई में डाल लेने हैं और इसको भी छोड़ देना है। अब इस फंदे को सिलाई में जैसे मैंने पहले बार बनाया था वैसे ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। अब इसको सीधा करके हमने बुनाई कर लेना है सीधी साइड से।
अगले फंदे को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। फिर से जो अगला फंदा है उसको हमने छोड़ देना है। इन 3 फंदों को इस सिलाई में डाल देना है। अगले फंदे को छोड़ देना है। इस फंदे को सिलाई में उठा देना है और ये जो 3 फंदे हमने पलटे थे सिलाई में उनको वापस उसी सिलाई में डाल देना है और इस फंदे को भी उठा करके हमने सिलाई में डाल देना है और सीधी साइड से इन सभी फंदों की बुनाई कर लेनी है। अगले फंदे को उल्टा बुनाई कर लेना है और आगे फिर से हमने उसी तरह से पैटर्न को रिपीट कर देना है और इस पूरी की पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब जो इस पैटर्न की जो आखिरी लाइन है वो हमारी 8th रो है और इसको हमने पहले फंदे को तो स्किप कर देना है। फिर जो हमने उल्टा बुनाई किया था उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। फिर उसके बाद जो आगे 5 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो है अगला फंदा हमारा सीधा बुनाई होगा, ये जो सीधा चला हुआ है, और अगले फिर से 5 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई होंगे। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है और इस रो को कंप्लीट करते ही हमारा ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं 8th रो को हमने फिर से दोहराते जाना है। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि उल्टी साइड से ये जो हमारा एक फंदा है ये सीधा ही चलता रहेगा। इसको जब हम सीधी साइड होंगे तो उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से होंगे तो ये सीधा बुनाई होगा। तो इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे फर्स्ट रो रिपीट कर रही हूँ। पहले फंदे को स्किप कर दिया है, अगले फंदे को उल्टा बुनाई किया है और उसके बाद जो अगला फंदा है उसको 3 बार धागे को लपेटते हुए बुनाई किया है। उससे अगले 3 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनाई किया है और उससे अगला फंदा जो है उसको 3 बार धागा लपेटते हुए बुनाई किया है। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे को उल्टा बुनाई कर लिया है। तो इस तरह से इस पैटर्न को हमने आगे भी दोहराना है, उससे आगे भी दोहराना है और इसी तरह से दोहराते जाना है। तो बनने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर या किड्स स्वेटर में। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। बॉर्डर के बाद आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ये थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।